क्या आपका स्टैमिना। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने आए हम लोग, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ग्रुप थ्योरी पे क्वेश्चंस किए थे और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस रियल एनालिसिस पे भी करेंगे। बट काफ़ी बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर कुछ सेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हेलो एवरीवन कुछ सेशंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज कंप्यूटर के करवा दूं, राइट। आप जानते हो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से, राइट बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन आपका आया था DU MCA 2021 में। एक पहला क्वेश्चन पूछा गया था DU MCA 2021 का, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। 2021 में ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट विल बी द राइट आंसर, बताइए फटाफट आंसर। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो DU MCA 2021 का क्वेश्चन है ये, क्या आंसर होगा कमेंट करिए फटाफट। कैसे करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, बहुत ही बेसिक सा। यस, बेटा नहीं, ये DU MCA के लिए है। इसी साल जो एग्जाम होने वाला है 21 का, उसके लिए कुछ क्लासेस हैं। यस, फ्री है, ठीक है। DU MCA 2022 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए है बेटा ये। तो अभी तो बिल्कुल ये फ्री है, राइट। तो बेटा 6561 दिया गया है, राइट आंसर करिए कमेंट। तो कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं इसका। देखो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। बेटा यहाँ पे हमें 3 की पावर x का जो वैल्यू है वो 6561 दिया गया है। तो आप समझ पा रहे होगे कि ये 6500 के आसपास है। तो आपको कोई 3 की पावर याद है ऐसी जो जिसका स्क्वायर या जिसका क्यूब करने पे इतना पहुंच जाए। तो यस, आपके दिमाग में आता होगा कि सर अगर मैं 3 की पावर 4 करूं, ध्यान से देखना, तो 81 होता है। यस सुनो, 3 की पावर 4 81। यस, 81 इंटू 81 है ना। तो मतलब इसको ऐसे लिख दो। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 6561, क्योंकि 81 इंटू 81 करोगे तो 6561 होगा। दैट मीन्स आप समझ गए होगे जो x होगा वो 8 हो जाएगा। x का वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 5 की पावर 8 माइनस 5, 5 की पावर 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आंसर हो जाएगा 125। ऑप्शन हो जाएगा बी। शायद सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं बट बी आंसर होगा। कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे थे बट बी आंसर होगा। बच्चों क्लियर है सभी को, बी आंसर होगा। किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था। क्लियर है, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड प्रॉब्लम बनाइए। ओ ब्लैक हो गए तो पूरा। हाँ, चलिए बच्चों, इसका आंसर वैसे आ गया होगा सभी बच्चों का, बट फिर भी हम लोग क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। चलिए, थोड़ा पीपीटी में डिस्टर्ब हो गया था। ये क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करोगे जल्दी बताइए, कम ऑन, वेरी फास्ट। इसके ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, एक बार फिर से बता देता हूं आपको, अगर किसी को कोई डाउट जा रहा है तो। बहुत इजी है बेटा, देखो यहां से V है, W है, X Y Z। दैट मीन्स इधर जो वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर U होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारे दो हो सकते हैं, C और D नहीं होगा, A और B हो सकता है। आगे हम लोग देखें तो कुछ ऐसा है, A के बाद E के बाद I, बहुत बढ़िया, I के बाद O के बाद U। तो कंफर्म है, फिर से लेटर क्या मिलेगा, A मिलेगा। तो U A से स्टार्ट होगा। फिर मुझे F चेक करने की नीड नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि F दोनों में कॉमन है। ऑल राइट, क्लियर है। चलिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन था, बोला इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा।
156, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं 156, यस और नो? देखो बच्चों, कुछ बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं 156, तो बहुत बेसिक तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो कंसेप्ट को। 6 है, 20 है, 42 है, 72 है, 110 है। आप इसमें सबसे पहले तो डिफरेंस मेथड लगा के आप देख सकते हो, राइट? जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंस 14 का दिख रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंस 22 का दिख रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंस बच्चों 30 का दिख रहा है। मतलब आप इनमें डिफरेंस देखोगे तो कंफर्म 8 का फिक्स आ रहा है, 8 का फिक्स आ रहा है। तो अगला डिफरेंस जो हमारा आना चाहिए, राइट, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितने का है बच्चों, तो 72 में अगर देखा जाए तो 38 ऐड किया गया है। इसके बाद भी अगर मैं देखूँ तो 8 का डिफरेंस ऐड होगा, दैट मीन्स अगर इसमें 8 ऐड किया जाए तो 46 का डिफरेंस ऐड होगा। 110 में 46 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 156, और ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा प्रॉब्लम देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, ये भी 2021 ड्यू एमसी का क्वेश्चन है। एजेस ऑफ अ चाइल्ड इज हाफ टू द एज ऑफ फादर। किसी चाइल्ड की एज हाफ है किसी फादर से। 20 ईयर्स एगो एज ऑफ द फादर इज 10 टाइम्स ऑफ द सन। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, इसको मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए बच्चों ध्यान से, यहां हमने लिख दिया प्रेजेंट एज, हमें 2 एजें बताई गई हैं, और एक दिया गया 10 ईयर एगो, 20 ईयर एगो, आई एम सॉरी, 20 ईयर एगो। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से। आपको 2 चीजों का एज दिया गया है, फादर का और उसके सन का। तो देखो बेटा, एजेस ऑफ अ चाइल्ड, किसी चाइल्ड का जो एज है वो फादर के एज का हाफ है। दैट मीन्स अगर हमने चाइल्ड का एज, उसका सन लिख देते हैं, उसकी जगह हम लोग चाइल्ड लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर इस चाइल्ड का एज हमने x माना तो फादर का एज 2x हो जाएगा। ये प्रेजेंट में बात हो रही है, 20 साल पहले, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20, और ये हो जाएगा x माइनस 20। 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जो 20 ईयर्स एगो द फादर एज वॉज 10 टाइम्स, मतलब ये जो चीज़ है बेटा इसका 10 टाइम्स था। मतलब 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 20। राइट आंसर हो जाएगा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 10x माइनस 200। तो बच्चों अगर मैं इस 2x को उधर भेज दूंगा तो 8x इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 200 को उधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू आ गया हमारा, हम सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, लेट मी चेक, 10x और 200, ठीक है। इसको उधर भेजा तो 8x बचा, उसको इधर लेके आए प्लस में तो 180 बचेगा। तो x का जो वैल्यू आया वो आया 45, यस और नो। तो पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ फादर राइट नाउ। ओ ओ ओ ओ कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 45 का भी आधा हो जाएगा शायद, है ना? यस यस बच्चों, यस। देखो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 180 अपॉन 8, दैट मीन्स 90 अपॉन 4, दैट मीन्स 45/2। और इस 45 को जब हम लोग फादर की वैल्यू में रखेंगे तो राइट आंसर इज 45। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा सभी को, यस और नो? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस तरीके का प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन तो 100% आपको एक मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। प्रॉब्लम ऑन एजेस का एक प्रॉब्लम तो बच्चों आपको 100% एग्जाम में मिलेगा ही। अगला प्रॉब्लम बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। पर्सन ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क 15 डेज, 10 डेज और 12 डेज रिस्पेक्टिवली। पर्सन बी और सी स्टार्ट करते हैं काम को एक साथ, बट ये क्या है, बट ए लीव होगा शायद, वेट अ मिनट,
बी लीव है ना, बट पर्सन बी लीव आफ्टर 4 days, हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय? ये बहुत सिंपल से बच्चों है, बी एंड सी ने काम को छोड़ दिया, बी और सी ने काम को स्टार्ट किया। ओ यार भाई कुछ तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। लीव आफ्टर 4 days, हाउ मेनी डेज विल पर्सन बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बट कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। क्या प्रॉब्लम है? किसी के पास राइट आंसर है क्या? अनुराग तिवारी सर, मुझे पाइथन सीखनी है। इस क्वेश्चन का मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वैसे मैं करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग करते हैं, जानते होंगे आप लोग। ए बी सी मान लो ये हमारा 15 डेज में कर रहा है, ये 10 डेज में, ये 12 डेज में, तो तीनों का एलसीएम लेते हैं, टोटल 60 यूनिट वर्क होगा। मतलब ए एक दिन में कमाएगा 4 यूनिट, बी एक दिन में कमाएगा 6 यूनिट और सी एक दिन में कमाएगा 5 यूनिट। कह रहे पर्सन बी और सी स्टार्ट करते हैं काम को, बट 4 दिन बाद बी एंड सी छोड़ देते हैं, बी और सी काम को छोड़ देते हैं। ओके, दे लीव, इसको लिख लो दे लीव, लेट्स सी। इस क्वेश्चन को ऐसे बना के देखते हैं हम लोग, बट दे लीव, बी और सी स्टार्ट करते हैं काम को एक साथ, बट दोनों छोड़ के चले जाते हैं 4 दिन के बाद। ठीक है, तो रिमेनिंग काम को ए करेगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बी और सी मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो एक दिन में करेंगे 11 यूनिट काम, 11 यूनिट काम। तो बच्चों 4 डेज में कितना करेंगे? 44 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट काम है। तो काम कितना बचा? 16 यूनिट काम बचा। कितना यूनिट काम बचा बेटा? 16 यूनिट काम हमारा रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग रहेगा, राइट। तो ए जब अकेले करने आएगा तो कितने दिन और लेगा उसे? 4 दिन में कर देगा। 4 डेज में ए उसको कंप्लीट कर देगा। क्या आंसर सी है इसका? चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर सी है। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। समझ आया सभी को? बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं रिपीट करूंगा, आपको अगर समझ आ गया होगा कंसेप्ट तो बोलिए। सबको क्लियर है बेटा? रिप्लाई करिए फटाफट, या सुनो। सबको क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। हाँ, दे बोथ लीव आफ्टर 4 डेज, दे बोथ लीव आफ्टर 4 डेज, ये क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है? समझ आया? फिर से बता दूं, रिपीट करूं क्या? ए बी सी 3 लोग हैं, इसका जो 15 डेज में वर्क करता है, ये 10 डेज में, 12 डेज में। तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया। कैसे? हमने मान लिया टोटल वर्क 60 है, तीनों का एलसीएम लेके। अब 15 4 जा 60 होता है, मतलब ए जो है वो एक दिन काम करेगा तो 4 यूनिट वर्क करेगा, बी एक दिन काम करने में 6 यूनिट वर्क करेगा, सी एक दिन काम करने में 5 यूनिट वर्क करेगा। बी और सी मिलके काम को स्टार्ट करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। तो बी और सी मिलके अगर एक दिन में काम करेंगे तो 6 और 5 11 यूनिट करेंगे। तो बेटा 4 डेज में 11 इंटू 4 44 यूनिट काम कर लेंगे, उसके बाद ये लोग काम छोड़ देंगे। तो 60 में से जब हमारा 44 जाएगा तो 16 यूनिट काम हमारा रिमेनिंग रहेगा, जिसको करने के लिए ए आएगा। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 16 यूनिट को काम करने में उसे 4 डेज लगेगा। सो राइट आंसर इज 4। ओके, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है बच्चों। बोल रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12.25। तो आपको इसका बस बाइनरी बनाना है, बहुत इजी है। आप जानते हो कि 12 का बाइनरी क्या होता है? 8 और 4। दैट मीन्स 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 4 चाहिए और 8 चाहिए। तो ये तो हो गया 12 का। और 25 का बाइनरी
1 में डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस में 2 की पावर 2, तो बहुत ही आसान है ये। 0 प्लस 1/4, 1/4 को बोलेंगे 0.25, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1। डायरेक्ट टिक कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत आसान है, डायरेक्ट टिक कर दीजिए आप। ये 12 है और ये हमारा 0.25 है, कुछ करने की नीड नहीं है। एक प्रोग्राम है ये, ठीक है, जो कि इन्होंने टाइप नहीं किया ढंग से। एक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, इसको मैं आपको दिखाता हूं करके। टाइप नहीं किया इसको, कैसे टाइप किया, तो कैसा हो गया ये। चलिए बच्चों, मैं इसको आपको बताता हूं कैसे ये हम लोग इस प्रोग्राम को क्या दिया है। तो प्रोग्राम ये है वॉइड स्वैप इंट एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसको करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो इंट में एक टेम्परेरी फंक्शन लिया इन्होंने, टेम्परेरी वेरिएबल लिया और इसमें एक्स को डाल दिया, एक्स में वाई को डाल दिया और वाई में टेम्प को डाल दिया, और इंटीजर a इक्वल टू 3 लिया, b इक्वल टू 4 लिया और स्वैप को कॉल किया है इन्होंने a, b। तो आपको बताना है क्या क्या आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, a और b का वैल्यू क्या प्रिंट होगा। a इक्वल टू 3 प्रिंट होगा, b इक्वल टू 4 प्रिंट होगा, a इक्वल टू 3 प्रिंट होगा, b इक्वल टू 3 प्रिंट होगा, a इक्वल टू 4 प्रिंट होगा, b इक्वल टू 3 प्रिंट होगा, a इक्वल टू 4 प्रिंट होगा, b इक्वल टू 4 प्रिंट होगा। बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करिए, दिमाग लगाइए आप लोग। सी लैंग्वेज का बहुत छोटा सा प्रोग्राम प्रॉब्लम है ये, आप इजीली बना सकते हो। बताइए आंसर क्या आएगा। अंकुर भैया रॉक्स है, भाई रॉक्स है, बच्चे बोल रहे हैं अंकुर भैया रॉक्स, कुछ भी कर सकते हैं अंकुर भैया। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं 3-3। बोलिए बच्चों क्या आंसर आएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना बच्चों, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ए वेरिएबल एक क्रिएट होगा और मेमोरी में उसमें जाके 3, यहाँ पे ए इनिशियलाइज हुआ, 3 उसमें हमने क्या कर दिया, 3 उसमें हमने डाल दिया, राइट। तो ए वेरिएबल में हमने 3 को पुट कर दिया। एक वेरिएबल बी हमारा बना और उसके अंदर हमने मेमोरी में कहीं पे भी उसमें 4 डाल दिया। क्लियर है। हमने स्वैप को कॉल किया, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, क्या कॉल किया, 3 और 4, ठीक है। हमने ए में 3 भेजा, बी में 4 भेजा। तो यहाँ पे इसके पैरामीटर में ए में 3 गया, बी में 4 गया। इंटीजर एक्स है और इंटीजर वाई है, मतलब एक्स एक क्रिएट होगा और उसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वाई एक क्रिएट होगा, उसमें कहीं ना कहीं 4 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। टेम्प एक वेरिएबल हमने नया बनाया और उस टेम्प वेरिएबल में हमने क्या डाल दिया, एक्स को डाल दिया, दैट मीन्स 3 डाल दिया। टेम्प में हमने 3 को डाल दिया। फिर हमने x में y को डाल दिया, दैट मीन्स x की वैल्यू को 3 हट जाएगी और यहाँ पे 4 आ जाएगा y का वैल्यू। और y में हमने टेम्प को डाल दिया, मतलब y हट जाएगा और 3 आ जाएगा। बट बच्चों इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, मतलब फंक्शन कॉल हो गया बट कुछ हुआ नहीं। जैसे आप प्रोग्राम रन करोगे तो a और b की वैल्यू अभी भी वही इनिशियलाइज रहेगी जो पहले से थी। गॉट इट, क्लियर है। यहाँ कुछ रिटर्न नहीं हुआ, इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मतलब a और b की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगी। जो पहले से इनिशियलाइज है वो 3 रहेगी, बी 4 रहेगी। हाँ, अगर मैं यहाँ प्रिंट लगा के, यहाँ पे प्रिंट लगा के एक्स और वाई को प्रिंट कर लेता तो आंसर 4-3 हो जाता। बट हमने यहाँ प्रिंट लगाया नहीं है, हम बाद में फंक्शन कॉल देख रहे हैं, तो फंक्शन ने कोई भी रिटर्न किया नहीं है। सो राइट आंसर होगा सेम जो था वही रहेगा, 3 और 4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। सबको समझ आ गया। ये स्वैप फंक्शन जरूर है बट ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम भी शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये कुछ इशू हो गया उसका, क्या बोलते हैं, टाइप तो किया है बट सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। इंट, एक प्रोग्राम सेगमेंट दिया गया है, इंट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इंट आई इज इक्वल टू 0, एन आई प्लस प्लस किया, एन इज इक्वल टू ए प्लस प्लस आई का वैल्यू 1 2 3 4। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इट इज़ अ वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक है, आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे कुछ, सिमी पिछले क्वेश्चन में रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है बेटा? उसमें देखो बेटा ये था कि हमने फंक्शन तो स्विच, अब हमारा क्या वो हट गया है, वो फिर से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा मुझे, मैं आपको समझा देता हूँ। फंक्शन में स्वैप तो कॉल किया आप लोगों ने, एक्स में हमने 3 को भेज दिया, वाई में हमने 4 को भेज दिया, बट रिटर्न वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है वापस। और जब हम लोग ए और बी को देखेंगे तो वो कॉल नहीं कर पाए, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसमें 3 था और 4 था, वो वही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इस प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। आप लोगों को क्या करना है, एक एरे लेना है, राइट। एक एरे लिया आपने और इस एरे में ध्यान से देखिए, इस एरे का जो साइज है 1 2 3 4 ब्लॉक्स आएंगे इस एरे में। पोजीशन आप सभी लोग जानते होंगे, 0 1 2 3 ये पोजीशन रहेगी। 0 पोजीशन पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ये हमारी एरे है ए, इस एरे का नाम है ए, ये हमारी ए एरे हो गया एक। गॉट इट, क्लियर है। ये हमने एरे इनिशियलाइज कर लिया एक, उसके अंदर वैल्यू डाल दी एक साथ। एक आई हमने वेरिएबल बनाया और आई वेरिएबल बना के उसके अंदर हमने जो डाला वैल्यू वो 0 डाला। एक हमने एन वेरिएबल भी बना लिया, अभी वैल्यू कोई भी नहीं है। इसके बाद हम लोग जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ये हो गया, अब हमारा जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट पे आएगा तो वो देखेगा आई में प्लस प्लस, वो भी पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब ध्यान से समझना, मतलब ये होता है कि बाकी ऑपरेशन पहले हो जाएंगे, आई की वैल्यू को बाद में इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसमें क्या गड़बड़ कर लेते हैं कि वो यहाँ आ जाते हैं और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट ही नहीं करते। बट एक्चुअली क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर कह सकते हो इंस्ट्रक्शन के लिए, इसको एग्जीक्यूट होते टाइम पे आई बाद में वर्क करेगा, बट इसके बाद जैसे ही आएंगे आई का वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। हम जैसे ही इसमें पहुंचेंगे आई 1 इंक्रीमेंट हो चुका होगा, आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी। हम यहाँ पे आ गए, फिर हम लोग अंदर जाएंगे, प्री इंक्रीमेंट मिला मुझे, ठीक है, आई की वैल्यू हमारी इसमें क्या हो जाएगी बच्चों, फिर से इंक्रीमेंट होगी। दैट मीन्स आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि प्री लगा हुआ है, प्री इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू स्लाइज होकर 2 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमें 2 मिलेगा, मतलब ए ऑफ 2, और ए ऑफ 2 को हम लोग चेक करेंगे तो 3 मिलेगा। इस 3 को उठा के हम एन में डाल देंगे, और हमें यही पूछा गया था कि आखिर एन के अंदर क्या होगा। सो राइट आंसर इज 3। तो अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू देखेंगे तो 3 प्रिंट होगा, 3 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर है, एक बार बता दो जरा, नहीं बाद में आप लोग पूछोगे तो बनाना पड़ेगा मुझे प्रोग्राम। सर मेरा सीवीटी में 47 + 204 है, एक ही ट्यूब में आपकी रैंक 104 बता रहा है। यार एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है कि एक ही ट्यूब रैंक बता किस हिसाब से रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा है 265, उसकी 200 के आसपास दिखा रहा है, 150 के आसपास दिखा रहा है। आप मुझे बोल रहे हो 200 कितना है आपका नंबर, आपका टोटल नंबर हुआ 251 के आसपास है ना, उसमें आपको रैंक दिखा रहा है कि क्या बोलते हैं 104। तो अभी एग्जैक्ट आइडिया है नहीं हमें, उसके बारे में हम एक सेशन लेने वाले हैं बहुत जल्दी। पहले मुझे समझना होगा कि एक ट्यूब किस बात की रैंक दिखा रहा है, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी बच्चों कैसे करेंगे। बोल रहे हैं कि इसका हमें
टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट करते टाइम क्या होता है, पहला वन जब तक नहीं मिलेगा तब तक सेम लिखेंगे। बट इस बात का ध्यान रखना, क्या ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, तो ये एक नेगेटिव नंबर है। यहां से आगे बढ़ेंगे, पहले वन तक सेम लिखेंगे। तो 0 और 1 पहले वन तक सेम लिखेंगे, उसके बाद 0 को बना देंगे 1, 1 को बना देंगे 0। दैट मीन्स ये बन जाएगा 1 और बाकी सारा हो जाएगा 0। तो इतना हमारा आया, इसको हम बोलते हैं 4 और 2 6। सो राइट आंसर होगा -6 ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, एक ही ट्यूब पूरा दिखा रहा होगा। नहीं, दोनों का एग्जाम एक ही हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कुछ हमारे 10 क्वेश्चंस थे जो हमारे 2021 में पूछे गए थे। आप देख सकते हो इस 10 क्वेश्चंस में से कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं बना सकते डीयू एग्जाम के अंदर। क्योंकि डीयू में एक चीज मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आपका जिन बच्चों का बीसीए है, एक्चुअली बीएससी मैथ्स उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपका बीएससी मैथ्स का थोड़ा पोर्शन कम भी हो सकता है। बट आप कोशिश करना कि ये 10 क्वेश्चंस आपके एकदम सही हो, थोड़ा रुक के बनाना, आसानी से बनाना, अच्छे से बनाना, सोच समझ के बनाना, आपके जरूर आंसर सही होंगे और आप बना पाएंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को गड़बड़ नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ऑड मीन आउट पूछा गया है। ये हमारा डीयू का 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीयू में 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, हम लोग एक सेशन और लेंगे, मे बी कल या परसों में ही सेशन लेंगे, उसमें हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे। बाकी सारे पेपर जितने भी हमारे पास अरेंज हो पाए हैं उन क्वेश्चंस, उनके सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा देंगे। फाइंड द ऑड मीन आउट। बच्चों हम साथ ही साथ अपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, मॉक टेस्ट के जो हमारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने आपके पोर्शंस कराए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें ऑड मीन आउट बहुत आसान सा है, आप फटाफट बताइए कौन सा गलत है। हो गया टेस्ट? चल रहा है? हाँ 45 मिनट। बनाओ ना, 40 क्वेश्चन। फाइंड द ऑड मीन आउट 1 4 27। इसमें कौन सा गलत है? बहुत आसान है। 1 का स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर दिया है, 3 का क्यूब दिया है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ओह सॉरी, कुछ गड़बड़ है क्या? एक्चुअली 1 का क्यूब लिख लेते हैं। 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 10 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया, सॉरी ये हो गया गलत। यहाँ तक तो ठीक था, ये हो गया गलत। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, ये यहाँ पे हो गया गलत। ठीक है, 7 का क्यूब आना चाहिए था और ये क्या दे रहा है 216। दैट इज द रॉन्ग। यस और नो? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इसमें गलत बात पकड़ी गई। यस और नो? आई थिंक बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका डीयू में पूछा गया है। डीयू एमसीए 2020 एग्जाम में पूछा गया है। एन एथलीट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 90 मिनट। एक एथलीट को 6 किलोमीटर की डिस्टेंस 90 मिनट में कवर करनी थी। 6 किलोमीटर 90 मिनट्स में कवर करना था, ये उसका चैलेंज था कि 6 किलोमीटर कवर करो 90 मिनट में। उसने 2/3 डिस्टेंस कवर कर ली। ही कवर्स 2/3 डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ टोटल टाइम। 2/3 डिस्टेंस का मतलब हो गया
6 इंटू 2/3 दैट मीन्स 4 किलोमीटर उसने कवर कर लिया 2/3 टाइम में, दैट मीन्स 60 मिनट में। मतलब बच्चों 4 किलोमीटर उसने 1 घंटे में कवर कर लिया है, 60 मिनट में कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो चैलेंज पूरा करना था, मीन्स 6 किलोमीटर को 90 मिनट में चलना था, किस स्पीड से चले कि वो कवर हो जाए। दैट मीन्स 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है उसे रिमेनिंग 30 मिनट में, तो कंफर्म है उसकी स्पीड होनी चाहिए 4 किलोमीटर पर आवर, तो 30 मिनट में कर लेगा 2 किलोमीटर। सो सी इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो टॉपिक्स आपको करके जाने हैं उसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस में सारा टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम ऑन बोट्स, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा फैमिली, टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद लेटर सीरीज और नंबर सीरीज जिसमें ऑड बीन आउट या नेक्स्ट हम पूछते हैं, तीसरा ये हो गया। इसके अलावा और कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। क्वेश्चन जो भी आएगा रैंडम आएगा, ठीक है, उसके अलावा रैंडम आएगा, तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, प्रॉब्लम ऑन एजेस मैं लिख दे रहा हूं, मैं आपको लिख दे रहा हूं बच्चों। प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें सारा, ट्रेन्स बोट्स सारा, टाइम एंड वर्क, इसमें पाइप एंड सिस्टम भी कर लेना, और बेटा सीरीज मतलब लेटर और नंबर दोनों, बस इतना कर लेना, हो जाएगा आपका। सी लैंग्वेज तो मैंने आपको जो वीडियो दिए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन देखते हैं। एप्टीट्यूड में आपको इतना ही करके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना कुछ रिवीजन करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी कितने दिन में करेंगे? तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें दिख रहा है 60, मतलब ये दोनों मिलके एक दिन में, ये इतना हमने मान लिया टोटल वर्क है 60 यूनिट, ठीक है, 60 यूनिट हमने मान लिया टोटल काम करना है। तो ए और बी मिलके एक दिन में 4 यूनिट कमाएंगे, बी और सी मिलके एक दिन में 3 यूनिट कमाएंगे, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 6 यूनिट कमाएंगे। आप बेटा बी प्लस सी की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो ए एक दिन में 3 यूनिट कमाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ रखोगे तो बी एक दिन में 1 यूनिट कमाएगा, और वी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो सी एक दिन में 2 यूनिट कमाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि ए और सी मिलके कितना टाइम लेंगे। तो ए और सी को अगर हम लोग यहाँ गौर से देखें तो ए और सी मिलके एक दिन में 5 यूनिट कमाएंगे। तो मतलब अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 12 दिन में काम को खत्म कर देंगे। इट इज़ अ वेरी परफेक्ट क्वेश्चन, और बहुत ही आसानी से आपने आंसर निकाल दिया। तो बच्चों ये हो गया हमारा DUMCA का 2020 में आया हुआ अगला क्वेश्चन। DUMCA 2020 में आया हुआ अगला क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। सभी को क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट रिप्लाई करो बच्चों। Is this clear everyone? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो टाइम एंड वर्क को आप बहुत आसानी से बना सकते हो, सारे क्वेश्चन आसानी होते हैं, वहाँ पे बहुत टफ नहीं आता DU में।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर बहुत आसान है। जो कुछ है वो थोड़ा बीएससी का मैथ्स है, उसमें भी आपको क्या करना है, बहुत लिमिटेड टॉपिक है, उनको पहले कवर कर लेना, ठीक है। जैसे तुम्हारा 2D ज्योमेट्री को भी कवर कर लेना, वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। क्वाड्रेटिक क्यूबिक के क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ लेना, बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं एक क्लास लेकर डाल दूंगा उसमें, ठीक है। वहाँ से एक क्वेश्चन आपको, मुझे लगता है कि 100% मिल जाएगा कि आपको यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, एक क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के मैंने जो दो सेशन लिए आप देख लेना, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे परमुटेशन ग्रुप वगैरह पूछ रहे थे, डिहाइड्रल ग्रुप, आप बोलोगे तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो 2 की पावर x हम लोग ऐप में दे देंगे आपको बहुत सारी चीज़ें, आप चिंता मत करो। लाइव तो नहीं आ पाता हूँ क्योंकि और भी कुछ क्लासेस रहते हैं, सेशंस, तो फिर भी आप सभी लोग जानते होंगे यार, बहुत आसान है ये तो। 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसे बोलेंगे 2 की पावर 10, या सुनो 10 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2, खत्म। ठीक है। उधर आप सिंगल वेरिएबल का लिमिट क्वांटिटी को देख के जाना, डबल वेरिएबल का लिमिट क्वांटिटी को देख के जाना, मैं एक बार करवा दूंगा, ठीक है, उसको लिमिट क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चंस। अभी मैं नेक्स्ट क्लास रियल एनालिसिस पे ले लूँगा आप लोगों की, सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा और लिमिट क्वांटिटी के भी करवा दूंगा। साथ ही साथ आप कुछ मत करो तो हमारे मॉक टेस्ट को जरूर प्रिपेयर कर लेना ढंग से, ठीक है। मॉक टेस्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस 100% मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 2 ट्रेन्स ईच 500 मीटर लॉन्ग, ठीक है, रनिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। एक ट्रेन इधर जा रही है 500 मीटर की और एक ट्रेन इधर जा रही है 500 मीटर। लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन्स आर सेम, लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन्स आर सेम इफ देयर स्पीड आर 50 किलोमीटर। इसकी 50 kmph की स्पीड है और इसकी 40 kmph की स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना। द टाइम टेकन द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन के ड्राइवर को कितनी देर में पास करेगी। सुई, समझना मत, सुई इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में बताना है। तो बच्चों इसका मतलब हो गया, ट्रेन पासेस अ नॉन हाइटेबल या नॉन लेंथेबल पर्सन। एक पर्सन को ही तो कर रहा है, बट मूविंग पर्सन। ये पर्सन मूव कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि पर्सन कोई खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन निकल गई है, नहीं, ये भी निकल रहा है इधर की तरफ, वो भी किधर, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ना, ये भी इधर जा रहा है। तो पहली चीज, इसकी स्पीड 50, इसकी स्पीड 40, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब निकलते हैं ना तो स्पीड होती है ऐड, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम करेगी। यहाँ पे जो स्पीड बन जाएगी वो बन जाएगी रिलेटिव स्पीड, और ये हो जाएगी 50 + 40 दैट मीन्स 90। और अगर मैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बदलूँ मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि आप जानते होंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 1000 इंटू 3600, समझते होगे आप लोग। तो 5/18 से हम लोगों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड हमारी रिलेटिव स्पीड हो गई है। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस देखूँ कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करना है मुझे, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन की लेंथ ट्रैवल करनी है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को क्रॉस करना है। ट्रेन आ रही है, क्रॉस करना शुरू की, क्रॉस कर गई। क्यों? क्योंकि केवल हमें ट्रेन की लेंथ लेनी है, इसकी लेंथ नहीं लेनी है, याद रखिएगा। तो हमारी लेंथ जो है वो 500 मीटर है। डिस्टेंस आपके पास है मीटर में, ये भी आपके पास है मीटर पर सेकेंड में। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट डिवाइड कर देना है, राइट। तो आपके पास जो टाइम होगा वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 500 अपॉन में 25, आप जानते हैं राइट आंसर इज 20 सेकेंड्स। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको शायद अप्रोच भी समझ आ गई होगी।
सबको क्लियर है? निमसेट के लिए हाइपरबोला बेटा हम लोग कैलकुलस के बाद करेंगे, है ना, कैलकुलस के बाद हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने सर्कल तक कर लिया है, जैसे ही हम लोग कैलकुलस कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग कैलकुलस का डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट है ना, एओडी एमओडी तक कर लेंगे, उसके बाद हाइपरबोला कोनिक सेक्शन आपका स्टार्ट होगा, मतलब, है ना। क्लियर है? क्या नाम है बेटा आपका? इंडियन हिस्ट्री, नाम तो बताओ जरा, आप हमारे स्टूडेंट, अपना नाम तो बताइए। चलिए मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा था प्रॉब्लम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड इन स्टिल वाटर ऑफ बोट या स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट बोलो या स्ट्रीम बोलो, जो मतलब धारा बहती है ना, उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 20 मिनट्स, डाउन स्ट्रीम में जाना है। देखो अप स्ट्रीम जब होता है ना, अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि धारा आप इस साइड से जा रहे हो, आपका पानी इधर बह रहा है, मतलब आपका जो स्ट्रीम है वो आपको आपके अपोजिट साइड में आ रहा है, तो आपकी स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है, आपकी स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड कम हो जाती है। बट डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस साइड में आपका स्ट्रीम जा रहा है आप भी उसी साइड में जा रहे हो, तो मतलब आपकी स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड और ऐड हो जाएगी। तो स्पीड जो इस केस में होगा वो बन जाएगा रिलेटिव स्पीड, और वो हो जाएगी दोनों ऐड होके 15 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है, अदरवाइज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा ये। तो बोल रहा है 30 मिनट यानी कि आधा घंटे में कितना ट्रैवल करेगा। तो स्पीड आपको पता है, टाइम आपको उसने आधा घंटा दिया है, अब आपको ट्रैवल करना है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 15 की, टाइम है आपके पास 1/2, आंसर होगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, यस और नो? नितिन नूरिया, लाइव क्लास रोज नहीं चलती है बेटा, कभी कभी चलती है यार, है ना, लाइव क्लास रोज नहीं चलती है, कभी कभी चलती है। समझ आया होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है। बट फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिल जाएगी आपको क्लासेस यार, है ना, इतनी तो क्लासेस मिल ही जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो सी लैंग्वेज में पहले से ही होता है? यस, एरे, राइट आंसर इज एरे। ओ भाई साहब कहाँ चले गए क्वेश्चन आपको? सो राइट आंसर इज एरे, यस और नो? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो पहले से ही सी लैंग्वेज में होता है, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता, आपको स्पेस ऑलरेडी मिल जाता है एरे में, बस आपको इनिशियलाइज करने की देरी रहती है। यस और नो? फटाफट आंसर करिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज हैज राइट टू लेफ्ट एक्सेसिबिलिटी, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो राइट से लेफ्ट में एक्सेसिबिलिटी रखता है? कम ऑन स्टूडेंट्स, वेरी फास्ट। राइट से लेफ्ट में कौन सा ऑपरेटर एक्सेसिबिलिटी रखता है? जा रहे हो क्या? टाइम हो गया, कितने नंबर आए? कल मिलते हैं बेटा तुमको, जल्दी बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हम तुम लोगों को करने देते हैं, करिए तुम लोग, आंसर करिए। हाँ, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन राइट टू लेफ्ट ही शिफ्ट करता है, बाकी ऑपरेशन राइट टू लेफ्ट शिफ्ट नहीं करते हैं, बिट वाइज एंड भी नहीं करता है, बाइनरी अर्थमेटिक भी नहीं करता, बाइनरी रिलेशनल ऑपरेशन भी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा प्रॉब्लम बच्चों।
जा रही हो तुम? हाँ, की है क्या? यहाँ रख दो, लाओ यहाँ पे है, मेरे पास है, अवेलेबल है। पानी बोतल दे देना यार मुझे, थोड़ा पानी बोतल दे देना। ये कौन सा ऑपरेशन है? टर्सरी ऑपरेशन है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कंडीशन होती है चेक, अगर ये ट्रू तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये टर्सरी ऑपरेटर है। यस, दिस इज द राइट आंसर। चलेगा, थैंक यू। दिस इज द टर्सरी ऑपरेटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहे हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है यार? इंक्लूड एक्स वाई जेड डॉट एच बी, स्टूडियो डॉट एच बी होता है, स्ट्रिंग डॉट एच बी होता है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए कुछ भी नहीं है। ये तो सारी हमारी हेडर फाइल्स होती है, राइट। ये कुछ भी नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं होती, ठीक है। लोअर एज इक्वल टू 30, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर सभी को? हाँ, ये ठीक है बेटा। इक्वल टू ऐसा स्लाइस कुछ नहीं होता है, स्लाइस थोड़ी किया जाता है कुछ भी। लोअर इक्वल टू 30, ये क्या है? बोलिए बेटा, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन 2019 का है, डीयू में आया हुआ है। डीयू एमसीए 2019 का क्वेश्चन है। डीयू एमसीए 2019 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेंड्स हैव द इक्वल प्रेसिडेंस? तो बेटा ब्रैकेट्स का इक्वल प्रेसिडेंस होता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन है? सी। क्लियर होगा आई थिंक, यस और नो? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये भी DU MCA 2019 का क्वेश्चन है बेटा। बोला क्या है? ए और ये ऑपरेटर दिया है बी, शिफ्ट। तो क्या करता है? तो लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं इसको, यस और नो? लेफ्ट शिफ्ट कर देता है डिजिट्स को, बाइनरी डिजिट्स को, यस और नो? राइट बच्चों, लेफ्ट शिफ्ट कर देता है। बहुत आसान सा है, तो बस ऐसे ही थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। इसको देखिए, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 0। तो बच्चों ये 0 है, ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट वही होता है। तो 0 का वैसे भी मैं आपको, अगर आपने कंप्यूटर के लेक्चर देखे होंगे हमारे, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट में 2 रिप्रेजेंटेशन था, बट टूज कॉम्प्लीमेंट में इसका सिंगल रिप्रेजेंटेशन था, दैट इज द 0 0 0। सो इसका आंसर होगा बी, 0 0 0। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आता किसी बच्चे को? यस और नो? बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 DU MC में आया हुआ एक प्रोग्राम है। बताइए क्या आउटपुट आएगा बच्चों, फटाफट आंसर करिए। क्या आउटपुट आएगा इस क्वेश्चन का? व्हाट विल बी द राइट आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन? मेन आई का वैल्यू 4 है, मतलब एक हमारा आई वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। एक हमारा जे वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी? 10 हो जाएगी। आई और जे की वैल्यू 10 हो गई हमारी। स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब दैट मीन्स आई हमारा 0 से बड़ा है। अगर आई हमारा 0 से बड़ा है तो इंट आई में हमारा 44 डाल दिया जाएगा। बात को समझिए, यहाँ पे हमने उसी आई को लिया है और उसी आई को हम यूज कर रहे हैं। मतलब आई अगर हमारा 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हम लोग आई में कितना डाल देंगे? 44 डाल देंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? बट यहां से हमारा बाहर निकल जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमने दोबारा आई को ना तो इंक्रीमेंट किया ना कुछ किया है,
प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा हमारा, प्रोग्राम इसके बाद हमारा बाहर निकल जाएगा। अब पूछा जा रहा है द लोकल वैल्यू ऑफ आई इज 44, द ग्लोबल वैल्यू ऑफ आई इज 4, क्या राइट आंसर होगा? लोकल वैल्यू ऑफ आई इज 44, ग्लोबल वैल्यूज ऑफ आई इज 4, क्या आंसर होगा? फटाफट अप्लाई करिए। बोलिए, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, दोनों ट्रू है, सेकंड ट्रू है, कोई भी ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स है। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, जल्दी आंसर करिए। यस, ए इज द राइट आंसर। जो हमारा लोकल वैल्यू होगा जो आई का वो हमारा 44 होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है x वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज y, मतलब x और y दो लोग हैं, x जो है वो दो गुना काम करता है किसका? y का। x जो है दो गुना वर्क करता है, मतलब अगर मैं इफिशियंसी देखूं बेटा, इफिशियंसी देखूं, क्या देखूं? इफिशियंसी देखूं तो x की जो इफिशियंसी है वो 2 टाइम्स है y के, तो कंफर्म है टाइम जो लगेगा बेटा इसको लगेगा 2 टाइम्स, इसको लगेगा 1 टाइम। अपोजिट होता है, इफिशियंसी ज़्यादा टाइम कम, इफिशियंसी कम टाइम ज़्यादा। मतलब बच्चों अगर हमने मान लिया कि इसको 2t टाइम लगेगा तो इसको t टाइम लगेगा। इज दिस क्लियर? आगे बोला गया है कि जो बाई है वो अकेले काम को 9 डेज में फिनिश कर देता है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2t की वैल्यू 9 दी गई है, मतलब t की वैल्यू 9/2 हो जाएगी। अगर t की वैल्यू 9/2 है मतलब कंफर्म हो गया कि जो x है वो काम को 4.5 डेज में करेगा और y जो है वो काम को 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। भाई t की वैल्यू क्या आई? ये तो दी ही गया ना बेटा, 9 हो जाएगी। दोनों से मिलके मैंने 9 एलसीएम लिया, 9 यूनिट काम करना है। x एक दिन में 2 यूनिट कमाएगा, y एक दिन में 1 यूनिट कमाएगा। दोनों मिलके अगर x y दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 यूनिट कमाएंगे और 9 यूनिट को काम करने में उन्हें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 डेज। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन और ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है एवरीवन? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम बेटा, क्या दिया गया है? कह रहे एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इन अ लिस्ट इज 25। 10 नंबर थे हमारे, 10 नंबर्स का जो हमारा एवरेज है वो 25 है। एवरेज अगर 25 है तो सम हो जाएगा, द सम ऑफ 10 नंबर्स इज, उन 10 नंबर्स का अगर मैं सम करूंगा तो हो जाएगा 250। ये सब लोग जानते होंगे। सम इज इक्वल टू एवरेज अपॉन, या एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। तो हमारा जो सम होता है वो हो जाता है एवरेज इनटू नंबर्स, तो 250 हो गया। कह रहे हैं कि एक नंबर लिस्ट में एक्सचेंज हो गया था अनदर नंबर से, तो एवरेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 5 से। अब एवरेज डिक्रीज होने का मतलब यही हो गया कि जो हमारा नया नंबर है, समझना, एवरेज हमारा डिक्रीज हो गया 5 से। एक नंबर चेंज हो गया था तो उस कारण एवरेज 5 से डिक्रीज हो गया, मतलब 10 नंबर में 5-5 कम कर दो, मतलब 50। जो नंबर था वो 50 कम था, राइट। इफ द न्यू नंबर इंक्लूड द लिस्ट ओरिजिनल नंबर वॉज इफ, कह रहा है कि 50 का डिफरेंस आ गया, तो कह रहा है अगर ओरिजिनल नंबर हमारा 15 था तो नया नंबर क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे, आंसर 65 होगा। यस और नो? राइट, क्लियर है? यस और नो? क्लियर है बच्चों? तो हो सकता है कुछ रॉन्ग हो उस क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेना बेटा, है ना। हो सकता है उस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग हो, ठीक है। नहीं तो बहुत आसान समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या बोला गया है? देखो बेटा बहुत आसान था। इंक्रीज हो गया मतलब विथ अनदर नंबर द एवरेज ऑफ न्यू लिस्ट, जो हमने नंबर था उसको हमने जब चेंज किया, मतलब जो पहले नंबर था उसको चेंज कर दिया तो इंक्रीमेंट हो गया, एवरेज हमारा बढ़ गया कितना? 5। यानी कि जो हमारा न्यू सम हो गया, भाई न्यू एवरेज कितना हो गया? न्यू एवरेज हमारा हो गया बच्चों कितना? 30 नहीं,
30 हो गया, 5 बढ़ गया, तो हमारा न्यू सम क्या हो गया, न्यू सम हमारा हो गया 30 इंटू 10 यानी कि 300। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा उस सिंगल नंबर में वो कितना होगा, 50 का आएगा, राइट। 50 का डिफरेंस होगा। मतलब अगर पहले वो 15 था, ओल्ड अगर वो 15 था, तो न्यू मुझे कितना बनाना पड़ेगा, 65। तो ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेना है इसको। आगे बढ़ देता हूं मैं, चलो। हाँ, ये तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। बोल रहे कितना एसिड होगा 10 लीटर ऑफ 60% सॉल्यूशन में। सिक्स लीटर है, कुछ था ही नहीं, मतलब क्या था ये, क्या था ये, मुझे खुद समझ नहीं आया, ठीक है। ड्यू ने कैसे पूछ लिया ये। तो आसान से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बेटा, तो हो गया। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, ये भी आप देख सकते हो। ओटिंग करे डॉग, डॉग को लिखा गया ITL। ध्यान से समझो, अगर कोड ऑफ ITL पूछेंगे तो जो रूल लगा के डॉग को ITL बनाया गया होगा, ITL को कोई दूसरा वर्ड बनाएंगे। बट ये पूछता है कि किस वर्ड को इनकोड किया जाएगा, ITL को क्या इनकोड किया जा सकता है, तो डॉग आएगा आंसर। ITL को अगर इनकोड करना है तो डॉग आएगा, बट ITL को कोड करना है सेम पैटर्न पे, ठीक है बेटा, समझ गए होगे बात को। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि क्या काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, बहुत आसानी से देख सकते हो और आप अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा आप देख सकते हैं। हम एक पहले लेटर को ही चेक करते हैं, डी के बाद हमारा आई आया है, तो डी की पोजीशन होती है 4, ABCD। आई की पोजीशन क्या होता है, ABCD हो गया, EFGHI, मतलब आई की जो पोजीशन होती है वो होती है 9। मतलब बेटा यहाँ पे जो डिफरेंस है 5 का है। अगर मैं 5 और आगे जाऊँ तो JKLMN, मतलब जो वर्ड होगा वो N से स्टार्ट होगा, और N से स्टार्ट होने वाला हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, कुछ भी चेक नहीं करना। राइट आंसर ऑप्शन A। समझ गए होगे बात को। एक प्रॉब्लम और छूट गया हमारा, ओके ठीक है बच्चों। तो मैं ये आपको बता रहा था कि बच्चों हमने जो अभी 3 पेपर लगाए, 19 का, 20 का और 21 का, तीनों पेपर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के क्वेश्चंस किए। 10-10 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 50 10 क्वेश्चंस आते हैं। मुझे कोई भी क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं दिखा, ठीक है। बस एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिखा जो हमने पीछे आपको बताया, अंडर रूट 1296 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60% ऑफ 70, दैट मीन्स 42। तो उसको आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है, बहुत आसान है, चेक करके देखिएगा, रूट निकाल के देखिएगा, मे भी आंसर आ जाएगा। इन केस नहीं आता है तो उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपके पास टाइम होता है DU में सफिशिएंट, आप इजली कर सकते हो। ये एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया हमारा, ठीक है, टाइप नहीं कर पाया बंदा, तो बहुत आसान है, आई थिंक आप सभी लोग बना लोगे यार, है ना। ओ भाई साहब, ये 5 ऐड हो रहा है, ओके, 9 ऐड हो रहा है, नहीं 7 ऐड हो रहा है, ओके, 9 ऐड हो रहा है, ठीक है भाई साहब, 11 ऐड हो रहा है, ठीक है, 13 ऐड होगा, 13 ऐड करोगे तो 47 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा। तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और कोई भी स्टूडेंट अगर 23 के किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्पेशल बैचेज हम लोग DU के लिए भी बना रहे हैं, CUET के लिए भी स्पेशल बैचेज हैं हमारे पास, निमसेट के लिए तो मेन बैचेज है ही। तो आप इंडिया के किसी भी टॉप MCA कॉलेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली एक्मे अकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हो। और जितने भी बच्चे DU का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 21 को, 22 को जो भी आपका है, उसके लिए ऑल द बेस्ट अभी से। और आप लोग आज का मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट 10 से 15 मिनट में लाइव हो जाएगा और उसके बाद आप उसे आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। पिछले 2 मॉक टेस्ट भी हमारे मोबाइल ऐप में पड़े हुए हैं। इन केस अगर किसी बच्चे को DU का कह सकते हो कि टेस्ट नहीं मिल पा रहा है कि कैसे DU का टेस्ट देना है, तो आप हमारा एक डिटेल वीडियो है DU का, वो देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ इस लाइव क्लास के एंड में मैं आपके डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज चैट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप DU के जो 5, 6, 7 हम लोग मॉक टेस्ट कराने वाले हैं उनको दे सकते हो और फील कर सकते हो वही पैटर्न जो एज इट इज़ DU में आएगा और आता रहा है अभी तक। तो चलिए वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, स्टडी करते रहिए और स्वस्थ रहिए, बाय बाय।